हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी हिंदी की क्लास है उसके अंदर मैं आप लोगों को पदबंध पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे और जहाँ जहाँ से हर बार एचटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ऑलमोस्ट करवा चुकी हूँ। उसमें सिर्फ आप लोगों के जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो ये होते हैं ना, यही बचा हुआ है। तो इसके लिए मैं जल्दी ही क्लासेस ले आऊँगी, लेकिन जो समझाने की चीज़ है वो ऑलमोस्ट मैं समझा चुकी हूँ। एक टॉपिक हमारा बचता है अलंकार। अलंकार से पिछले 2-3 सालों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं अलंकार भी पढ़ना तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अलंकार भी पढ़ा दूंगी। या फिर हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने ना करवाया हो, तो आप लोग वो भी बता दीजिए, वो भी मैं करवा दूंगी। तो हिंदी इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है पदबंध। बिल्कुल आसान सा, ईजी सा टॉपिक है। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पदबंध क्या होता है। हमारे पास आप लोगों ने क्या देखा भाई, वर्ण पढ़े आप लोगों ने। क्या था भाई, ए प्लस मैं प्लस रे जब हम करते थे, ये क्या थे, हमारे वर्ण थे। लेकिन जब हम इनको इकट्ठा जोड़ करके लिखते थे तो हमारा क्या बन जाता था, अमर बन जाता था। ठीक है, ये अमर क्या बन गया, एक शब्द बन गया। जो वर्णों के मेल से बनने वाले को हम क्या बोलते थे, सार्थक समूह को क्या बोलते थे, शब्द बोलते थे। लेकिन जब शब्दों का सार्थक समूह बना, ठीक है, अमर घर गया, हमारे पास 3 शब्द थे। एक अमर था, एक घर था और एक था गया। अमर घर गया, तो ये तीनों क्या थे, अलग अलग शब्द थे। और इन शब्दों को जब हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। शब्दों का जो सार्थक समूह था वो क्या कहलाता था, वाक्य कहलाता था। हमारे पास देखो 3 शब्द थे, एक अमर था, एक घर था और एक गया। अब इन तीनों को हमने एक सेंस में जोड़ दिया। ये क्या दे रहा है, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया हमारे पास। भाई अमर घर गया, तो ये क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे शब्द थे वो किस में प्रयोग हो गए, वाक्य में प्रयोग हो गए। तो ये क्या कहलाए, पद कहलाए। क्या कहलाए, पद कहलाए। ठीक है, जो हमारे शब्द थे वो वाक्य में प्रयोग हो गए, तो अब ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ओके, और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पदबंध पढ़ रहे हैं। पदबंध क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जो हमारे पद आपस में मिलकर के किसी एक व्याकरणिक इकाई का बोध करवाएंगे, काफी पद मिलकर के किसी एक का बोध करवाएंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए आगे जब आप लोग एग्जाम्पल देखोगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है कि मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। क्या है यहाँ पे, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या था भाई, मेहनती अलग शब्द था, व्यक्ति अलग शब्द था, जीवन अलग शब्द था। ये शब्द क्या थे, शब्द थे ये अलग अलग। लेकिन जब इनको हमने एक इस तरीके से धागे में पिरो दिया कि ये क्या दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। और ये जो है ये शब्द हमारे क्या कहलाए, पद कहलाए। ठीक है, और ये देखिए मेहनती व्यक्ति, ये व्यक्ति है, उसके बारे में ये 2 पद मिलकर के बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाया, हमारा पदबंध कहलाया। क्या कहलाया, पदबंध कहलाया, पदों का समूह। जैसे कि निरंतर बहता जल, ये क्या बन गया, यहाँ पे पदबंध बन गया। दशरथ पुत्र राम, ये क्या बन गया, पदबंध बन गया। ये काफी पद मिलकर के एक इकाई का बोध करवाते हैं। राम के बारे में पूरी ये डिटेल दे रहा है कि दशरथ पुत्र राम, पूरा एक ही बोध करवाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। आपसे अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा कि पदबंध क्या होता है, आप लोगों से पूछा जाएगा पदबंध के टाइप्स। पदबंध के जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो 5 में से आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो अब देखिए एक होता है हमारा संज्ञा पदबंध, हम सारे पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा पदबंध कौन कौन से होते हैं एक बार बता देती हूँ। सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और नेक्स्ट हमारा आता है क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पदबंध होते हैं। और आज आपको वॉइस में थोड़ा सा मतलब चेंज लग रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गई है अच्छी से, तो आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई भी बीमारी हो, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है, और मैं एक बार बीमार होने लग जाऊँ तो बस फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है।
तो देखिए जो संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम, पहले ये बताती हूँ आप लोग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक बार रिवाइज करवाती हूँ। संज्ञा क्या था भाई, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कह रहे थे, संज्ञा कह रहे थे। सर्वनाम क्या था, जो नाम की जगह पे जिन हम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे उसको क्या कहते थे, सर्वनाम कहते थे। यानी संज्ञा के सब जगह पे जो प्रयुक्त होने वाले शब्द थे उनको क्या कहते थे, सर्वनाम कहते थे। विशेषण क्या था भाई, जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की भी क्या बताता था, विशेषता बताता था, उसको क्या कहते थे, विशेषण कहते थे। क्रिया क्या थी, किसी भी काम के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते थे, क्रिया कहलाते थे। क्रिया विशेषण क्या थे, जो क्रिया की विशेषता बताते थे वो हमारे क्या कहलाते थे, क्रिया विशेषण कहलाते थे। क्रिया विशेषण की टाइप पढ़ाई थी ना मैंने आपको, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। तो अब देखिए हम किस तरीके से पहचानेंगे संज्ञा पदबंध क्या होगा भाई, वाक्य में जो संज्ञा के काम करने वाले पद समूह को क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। जैसे देखो मेहनती व्यक्ति, आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ये मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। तो अब ये कौन सा पदबंध है, मेहनती व्यक्ति है ना, व्यक्ति आ रहा है, जहाँ पे संज्ञा आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है, जो संज्ञा का बोध करवाएगा। लंदन से आए हुए मेहमान, ठीक है, कौन से मेहमान भाई, लंदन से आए हुए, ठीक। तो ये पूरा क्या है, मेहमान, ये पूरा क्या है, संज्ञा पदबंध है। क्या है पूरा, ये संज्ञा पदबंध है, जहाँ पे संज्ञा का जो काम करने वाला है वो संज्ञा के अर्थ का बोध करवा रहा हो, ठीक है, किसी नाम के अर्थ का बोध करवा रहा हो। निरंतर बहता जल, ये कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, ओके। दशरथ पुत्र राम, तो ये क्या है, संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध होगा हमारा, वो जो कार्य करने वाला है, उसके अंदर जो कार्य करने वाला है वो किसका बोध करवा रहा है, संज्ञा के अर्थ का बोध करवा रहा है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है, जो संज्ञा का काम करता है, ठीक है। तो ये मेहनती व्यक्ति किसका काम कर रहा है, संज्ञा का। लंदन से आए मेहमान, ये भी क्या है, संज्ञा क्या होती थी, किसी भी चीज़ का नाम होते थे। तो ये सब किसके क्या काम कर रहे हैं, नाम का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम पद पर कार्य करने वाला पदबंध, जो सर्वनाम पद पर काम करेगा, यानी जो किसकी जगह ले लेगा, संज्ञा की जगह ले लेगा। जैसे कि चोट खाए तुम, अब चोट खाया राम होता है, यहाँ पे चोट खाया राम, तो हमारा क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन क्या आया, चोट खाए तुम, और तुम क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो ये पूरा चोट खाए तुम क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, तकदीर का मारा मैं कहाँ आ पहुँचा, तकदीर का मारा मैं, तो ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। अगर यहाँ पे होता तकदीर का मारा राम, तकदीर का मारा रमेश, तो वो हमारा क्या हो जाता, संज्ञा पदबंध हो जाता, समझ में आया, नाम आ जाता तो। लेकिन यहाँ पे नाम की जगह पे क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। ये मैं हो गया, तुम हो गए, ये सब क्या है, कौन हो गया, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो ये हमारा कौन सा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो भाई विशेषता बता रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, एक सर्वनाम है। कपड़ा क्या है, संज्ञा है। कुत्ता क्या है, संज्ञा है। तो इसकी विशेषता बता रहा है। व्यक्ति की विशेषता क्या है, कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति। तो संज्ञा सर्वनाम की क्या बता दी, यहाँ पे विशेषता बता दी। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, ओके। किस्मत का मारा वह, किस्मत का मारा, जो वह है उसकी किसी कैसी विशेषता है, किस्मत का मारा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। सस्ता खरीदा हुआ, कपड़ा कैसा है, सस्ता खरीदा हुआ, तो ये क्या हो गया, विशेषण पदबंध, कपड़े की विशेषता बता दी इसने। रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया, तो यहाँ पे कुत्ते की विशेषता क्या बताई भाई, रात में भौंकने वाला, विशेषता बता दी, तो क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्रिया पदबंध। वाक्य में कई पद मिलकर किसका काम करते हैं, क्रिया का काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिया पदबंध कहलाता है। नानी, कहानी,
सुनाती रहती है, सुनाती रहती है, ये क्या है, क्रियापद बंध, पूरी क्रिया के होने का बोध करवा रहे हैं। उड़ते चले जा रहे हैं, किसका बोध करवा रहे हैं, क्रिया का, क्या कहलाएगा, क्रियापद बंध। गायक गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, क्रियापद बंध। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहे हो, ठीक है, जैसे कि पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, तो बैठा है की विशेषता क्या बताई, किसके अंदर, पिंजरे के अंदर, यानी बैठने की भी क्या बता दी, यहाँ पे विशेषता बता दी, यानी क्रिया की भी क्या बता दी, विशेषता। ये तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, श्याम पहले से बहुत तेज दौड़ा, भाई दौड़ा तो क्या थी, क्रिया थी, लेकिन पहले से बहुत तेज, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया की क्या बता दी, विशेषता। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, जल्दी आ गई तो क्या था, क्रिया थी, आ गई तो क्रिया थी, लेकिन क्या लगा दिया, बहुत जल्दी, क्रिया की विशेषता बता दी, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। तो फ्रेंड्स बस ये इतना छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई संज्ञा पदबंध निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि पूरा जो पद है वो मिल करके किसका बोध करवा रहे हो, संज्ञा का बोध करवा रहे हो, तो वो हमारा संज्ञा। सर्वनाम का करवाएंगे वो सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और फटाफट से बताइएगा कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक करवाने हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ और हो सकती है, जो भी लोग एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हिंदी ग्रुप डी के एग्जाम में 10 नंबर की आएगी, एस्टेट में 15 नंबर की आएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि एक आप लोगों के लिए मैराथन बना दूँ, जिसमें मैं पूरी थ्योरी आपको अच्छे से कवर करवा दूँ। तो आप लोग बताइएगा ये प्लान कैसा रहेगा, 1-1.5 घंटे में पूरी हिंदी आपकी रिवाइज हो जाएगी। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए, तभी मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।